अगर आप बड़े शहर में रहते हो और हाई सोसाइटी में रहते हुए आपका मकान 13वीं मंजिल 14 मंजिल ऊपर में है और खुद को सेफ समझते हो तो इस वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो कि हैदराबाद कुटकपल्ली इलाकों में रहने वाली रेणुका अग्रवाल के साथ वारदात हुआ। रेणु अग्रवाल अपने पति और परिवार के साथ सुखी जीवन जी रही थी। परिवार का स्टील का बिजनेस था, सोसाइटी हाई सिक्योरिटी वाली थी और सबको लगता था कि यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित है। रेणु के घर में हर्ष नाम का एक घरेलू नौकर काम करता था और पास के ही घर में रोशन नाम का लड़का भी काम करता था जो कि हर्ष का दोस्त था। दोनों की उम्र लगभग 20 साल की थी। दोनों झारखंड के रहने वाले थे और कोलकाता का एक सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए यहाँ नौकरी पर आए थे। धीरे धीरे हर्ष और रोशन की नजर परिवार की अमीर लाइफस्टाइल पर पड़ी। उन्हें लगा कि घर में सोना चांदी और कैश का ढेर छुपा होगा। लोभ ने दिमाग पर कब्जा कर लिया और दोनों ने प्लान बनाया कि जिस दिन घर में सिर्फ रेणु होगी उस दिन ही वारदात को अंजाम देंगे। 10 सितंबर की सुबह हमेशा का जैसा था। रेणु का पति राकेश ऑफिस निकल गया, बेटा भी कॉलेज गया। रेणु घर पर अकेली थी। हर्ष घर में मौजूद था। दोपहर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम के समय जब राकेश और बेटे ने फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। लगातार कॉल करने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। यहीं से परिवार की चिंता बढ़नी शुरू हुई। राकेश और उसका बेटा लौट कर देखा तो दरवाजा बंद था। कितनी भी घंटियां बजाई, अंदर से कोई जवाब नहीं आई। पड़ोसियों को बुलाया गया, बालकनी से झांकने की कोशिश की गई। अंदर का माहौल देखकर सब समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। तभी तुरंत पुलिस को फोन किया गया। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो फ्लैट का नजारा अलग ही कहानी बता रहा था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। कमरे का हाल देखकर उन्हें शक हुआ कि घर में लूट और हमले दोनों हुए हैं। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। सीसीटीवी कमरे में जांच की गई और फिर सामने आया वो सच। कैमरे में 2 लोग दिखे। पहला हर्ष जो घर का नया नौकर था, दूसरा उसका साथी रोशन। दोनों शाम के 5 बजे के आसपास घर में दाखिल होते हुए दिखे और कुछ ही देर के बाद स्कूटी पर निकलते दिखे। यही फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बना। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार घर में दाखिल होते ही दोनों ने रेणु को अकेले पाया। पहले थोड़ी बातचीत हुई, फिर अचानक हमला हुआ। अंदाजा ये लगाया जा रहा कि हर्ष और रोशन घर में दाखिल हुए। पहले तो हर्ष ने रेणु से कहा, मैडम लॉकर कहाँ है, चाबी दे दीजिए। लेकिन जब रेणु ने मना कर दिया तो यहीं से मौत की गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले तो हर्ष और उसके साथी मिलकर रेणु के हाथ पैर कस के बांध दिए। जब रेणु चीखने चिल्लाने लगी तो किचन में पड़े प्रेशर कुकर से उसके सिर में हमला कर दिया। लेकिन पता नहीं किस बात का गुस्सा था, सामने पड़े एक धारदार चीज से भी उसके गले में बार बार हमला किया गया। ये वारदात इतना ही दर्दनाक था कि वहाँ के पुलिस वाले ही इस बात को बता सकते हैं। ये सच्ची कहानी, सॉरी दोस्तों, कहानी तो नहीं कहूँगा, ये सच्ची वारदात जो घटना हुई है, ये जानने के बाद जब से मैंने सुना है ऐसा लगता है विश्वास का धज्जियां उड़ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेणुका का जान थोड़ा बहुत बचा हुआ था, लेकिन इन दरिंदों ने थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाया। दोनों ने मिलकर एक धारदार चीज से 20 से ज्यादा बार उसे ताबड़तोड़ हमला किया। रेणु खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसके बाद उन्होंने घर को खंगाला, लेकिन हैरानी की बात यही थी कि उन्हें कुछ खास नहीं मिला। सिर्फ 50,000 रुपए नगद और रेणु के शरीर पर पहना हुआ करीब 5 तोला सोना लेकर भाग गए। दोस्तों मेरा कहना है, आप जितना भी पैसा कमा लें, अपना लाइफस्टाइल सिंपल और सादा रखिए। अगले दिन जब परिवार के लोग लौटे तो घर का नजारा देखकर उनके चीखें निकल पड़ी। पूरी सोसाइटी दहशत में थी। कुकटपल्ली एसपी के नेतृत्व में 5 विशेष टीम बनाई गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। घर में मिली फिंगरप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। दोनों अपराधियों की पहचान हो गई। हत्या में इस्तेमाल की गई हथियार और खून से सने कपड़े बरामद हुए। पुलिस की एक टीम झारखंड तक रवाना हुए ताकि दोनों को पकड़ सके। फिलहाल पुलिस और उसकी टीम पूरी ईमानदारी से अपने काम कर रही है। दोस्तों जो ये कहानी है, ये जो घटना है, ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। रेणु ने जिन नौकर पर भरोसा किया उन्हीं ने उनका जान ले ली, और वो भी सिर्फ कुछ गहने और 50,000 रुपए के लिए। लालच ने 2 नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक परिवार को हमेशा के लिए दर्द दे दिया। दोस्तों हमारा मकसद जो है आपको डराना नहीं है, बल्कि वीडियो का माध्यम से आपको जागरूक कराना है। ऐसे ही सच्ची घटना जानने के लिए हमारे द क्राइम केस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें।